ये डॉक्टर राममोहन खुराना ये इंडियन साइंटिस्ट थे, इनको जेनेटिक कोड की रिसर्च करने के लिए, डिस्कवरी करने के लिए 1968 में नोबेल प्राइज भी मिला था। मतलब खुराना जी को 1968 में नोबेल प्राइज मिला था, इसलिए जेनेटिक कोड खोज करने के लिए, जेनेटिक कोड की। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जेनेटिक कोड के। जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टर हम लोग देख लीजिए। पहला कैरेक्टर है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक जो ये ट्रिपलेट बनेगा वो एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड बनाएगा, मतलब एक निश्चित एमिनो एसिड बनाएगा। टोटल 64 तो होंगे, लेकिन हर एक एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसमें देखो ना, जो हम लोग हैं जैसे ये AUG है, AUG जो होता है वो इनिशिएटिंग कोडॉन होता है, मतलब इससे स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग कोडॉन कह सकते हैं। फिर जो ये UAG, UAG देख रहे हैं, स्टॉप कोडॉन है, इनको हम टर्मिनेशन कोडॉन भी कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 64 में से 60 जो है वो तो एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट एक जो है स्टार्टिंग कोडॉन है और 3 जो है स्टॉप कोडॉन होते हैं, मतलब एक शुरुआत करने के लिए और 3 स्टॉप करने के लिए। ये 4 जो है ये कोई भी एमिनो एसिड नहीं बनाते हैं। जो 60 इसमें से 60 जो है वो एमिनो एसिड बनाएंगे, मतलब एमिनो एसिड बनाने के लिए सिर्फ 60 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब दूसरा इसका कैरेक्टर है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब हर एक एमिनो एसिड चाहे वो किसी भी एनिमल में हो यूनिवर्सल होगा, मतलब सभी में, अगर जैसे AUA है तो वो सभी में सेम एमिनो एसिड बनाएगा, चाहे वो हम बैक्टीरिया का ट्रांसलेशन हो रहा हो या फिर हम लिविंग मतलब कोई ह्यूमन बीइंग का ट्रांसलेशन हो रहा है, अगर AUA है तो दोनों में सेम ही बनाएगा। तो इसका मतलब है कि जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। वो कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये कुछ फर्क होते हैं, जैसे AUA यहाँ है और AU यहाँ ये मैट है, ये इनिशिएशन करता है, UG है जो है ये यहाँ टर्मिनेशन कर रहा है, यहाँ पर UG है रिट्रिक कर रहा है, AGA है, AGG है जो ये यहाँ पर आर्जिनिन है, और यहाँ AGA AGG है ये टर्मिनेशन कर रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, वरना इनको छोड़कर जो जेनेटिक कोड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। अब इसका तीसरा हम और देखते हैं डीजेनरेसी। तीसरा कैरेक्टर है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी में क्या हुआ, और ये जो है मोस्टली इसमें होता है कि डीजेनरेसी मोस्टली जो थर्ड कोड वो होता है वो जो है फर्क होता है। जैसे आप देख रहे हो GCU, GCC, GCA, GCG। अब इसमें क्या है GC, 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 GC सब में कॉमन है। जो थर्ड वन है वो क्या है, वो सब में फर्क है, मतलब तीसरा वाला जो हम न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं वो फर्क है, बाकी 3 जो आगे के 2 हैं वो सभी में सिमिलर है। देखो ये क्या है, ये तीनों जो है ये चारों में बनाया क्या है, इन्हें इसमें देख लीजिए AC सब में कॉमन। लास्ट का जो थर्ड है वो सभी में अलग है, तो थियोरी में भी ऐसे ही होता है। तो तीसरा कैरेक्टर ये। चौथा कैरेक्टर है नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉमनलेस, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका जो ट्रिपलेट कोड बनता है वो कॉमनलेस होता है। जैसे आप देखो ना AUG, CUG, या में लिखा हुआ GACUUU। अब इनको क्या करेंगे, ये 3 को ऐसे सेपरेट करते जाओ, लेकिन यहाँ पर बीच में कोई कॉमा नहीं लगाएंगे, ये कॉमनलेस होता है। अब बेटा हम लोग देखो ये 64 जेनेटिक कोड है, उनकी एक टेबल बना सकते हैं, मतलब हम पूरे 64 के 64 आराम से ये सामने एमिनो एसिड्स बना सकते हैं। इस तरीके से देखना, हम लोग को एक टेबल बनानी है जैसे ये बनी हुई है। अब यहाँ आप देख रहे हैं इसको बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हमने इस तरीके से लिखा हुआ UCAG, यहाँ पर भी UCAG और यहाँ पर UCAG एक ही कॉलम में लिखा हुआ। अब हम कैसे बनाएंगे, जैसे UUU ये हो गया, UUC दूसरा कोडॉन हो गया, तीसरा अगर आप देख रहे हो U, फिर हम लोगों ने देखा UUA, फिर चौथा हो